ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन जारी। बच्चों के लिए सीएम ने 17 लाख किट भेजी, कहा जल्द ही और भी किट भेजेगी सरकार। टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा, राहुल द्रविड़ होंगे टीम के कोच। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने की पुष्टि, श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की होगी सीरीज। यूपी में वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी। गोंडा में 3 लाख से अधिक लोगों ने लगवाई वैक्सीन, सीएम की प्रयास ला रहे हैं। और राजस्थान में बेखौफ हुए बदमाश, कोटा में दिन दहाड़े फायरिंग, दुकानदार पर दागी गोलियां, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आज दवाओं की 17 लाख किट वाहनों के माध्यम से अलग अलग जिलों के लिए रवाना की। योजना के तहत कुल 50 लाख किट बांटी जाएंगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि बाकी बची किट भी जल्द मुहैया कराई जाएंगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रही है। लखनऊ में 19 से 24 अप्रैल के बीच लखनऊ में कोरोना के हर रोज 6,200 पॉजिटिव मामले सामने आए थे और आज 19 मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले हजारों में पहुंच गए हैं। आज उनकी संख्या 415 रह गई है। प्रदेश के 19 जिलों में एक भी पॉजिटिव मामला फिलहाल नहीं है। सीएम ने कहा कि 45 जिलों में सिंगल डिजिट में मामले आए हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये सब साझा प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महामारी पर पूरी तरह काबू पाने के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं और इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें। हमारी जब बारी आएगी हम लोग वैक्सीन अवश्य लेंगे। याद करिए जब 23-24 अप्रैल को 19 अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं
आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव, हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी, लक्षणों के आधार पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जून के अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे और कुछ सीएससी जो दूर दराज के सीएससी हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर की प्रशिक्षण। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि अब तक बच्चों के लिए 17 लाख किट भेजी जा चुकी है और इस महीने के अंत तक 50 लाख किट बच्चों के लिए बांटे जाएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। समिति के द्वारा जो 5 तारीख मई से लगातार जो हम मेडिकल किट्स का वितरण कर रहे हैं 18 साल के ऊपर का, और लगभग 17 लाख मेडिकल किट्स हम लोग का वितरण हो चुका है। उसी के साथ में आज छोटे बच्चों का 18 साल से नीचे का या 0 to 1, 1 to 5 और 5 to 12 और 12 से 18 तक का 4 चरण में इस तरह अलग अलग पैकेज बना के उन बच्चों को वितरण करने का ये कार्य योजना बना है। ये आज से प्रारंभ होगा, सभी जनपदों में जाएगा। लगभग 50 लाख किट्स हम लोग आज से इसका तैयार कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक 50 लाख किट्स हमारे आशा वर्कर। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी की झड़प के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अभी भी डेरा डाले हुए हैं। गलवान झड़प के 1 साल पूरे होने पर रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी ने क्या कुछ कहा है, वो सुनाते हैं आपको। राफेल के आने के बाद चीन बौखला गया है। चीन को मालूम है कि हिंदुस्तान जिस प्रकार से ज्यादा पेलोड लेकर के फ्लाई करता है वो बेनिफिट चीन को नहीं मिलता है। इसलिए चीन तिब्बतन ऑल्टीट्यूड जो कि तकरीबन 14,000 फीट के ऊपर है, वहां पे उसने अपने J-10, J-11 एयरक्राफ्ट से वो बार बार एयर एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपको आज तक फायदा है उस फायदे को हम नाकारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राफेल के आने के बाद हमारी स्थिति मजबूत हो गई है, इसका एहसास और आभास चीन को है और यही कारण है कि चीन अब तिब्बतन प्लाटो के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम एयर वॉरफेयर में भी हिंदुस्तान से कम नहीं है। राजस्थान की एक महिला विधायक पर पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। निर्दलीय विधायक रमीला खंडिया पर इस एक हेड कांस्टेबल को मारने के आरोप में केस भी दर्ज कर लिया गया है। यह मामला रविवार का है जब पुलिसकर्मी बांसवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात था। कुशलगढ़ से विधायक रमीला ने हालांकि अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, वह लोगों को परेशान करता है और उनसे कानून के नाम पर पैसे ऐंठता है। वहीं पीड़ित हेड कांस्टेबल महेंद्र ने बताया कि नाके पर पुलिस ने एक युवक की बाइक रोकी जो नशे में धुत था। उसने मुझे गाली दी, मेरा कॉलर पकड़ा और विधायक को बुलाया। विधायक मौके पर पहुंची और मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। हम बात ही कर रहे थे कि बीच में ही विधायक ने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो ये महेंद्र जो है अपने जो गरीब जनता, मेरे कुशलगढ़ विधानसभा की जो गरीब जनता है उनको 100-200 रुपये की वसूली करता रहता है और पैसे नहीं देता है, तो इस तरह से मारपीट करता रहता है। तो इसको जिस तरह से जो इन्होंने लूटपाट जो कर रखी है कुशलगढ़ में इस महेंद्र नाथ ने, उसके तत्काल प्रभाव से उसकी कार्रवाई की जाए और जो आरोप लगाया है मेरे पे ये गलत है। और जो इसके सुनील के साथ इसने मारपीट बहुत ज़्यादा कर दी है, इसका सच छुपाने के लिए मेरे खिलाफ उसने बोला है, उसकी जांच की जाए। सर जी, मेरा ये निवेदन है, राज्य सरकार के आदेश की पालना में मैं नाकाबंदी पॉइंट नागनाथ पुलिया कुशलगढ़ में ड्यूटी दे रहा था।
ड्यूटी के दौरान हमारी ड्यूटी है, हम है, मेरे पास में 2 तो एमबीसी के जवान थे, 2 होमगार्ड थे। हम गाड़ियों को रोक के छानबीन कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। एक गाड़ी वाला आया जो शराब के नशे में था और मैंने उसको रोक के पूछा, भाई कहाँ आ रहे हो रात को और कहाँ जा रहे हो? मेरे पास में जाप्ता भी था। फिर सर क्या होता है कि उसने हैकुलर पिया, फिर मैं उसकी समझाइश ही कर रहा था और समझाइश के दौरान उसने टेलीफोन किया। अब वो टेलीफोन करता है तो वो विधायक मैडम को टेलीफोन करता है। विधायक मैडम वहाँ अपने साथ में ये खाबिया और उप जिला प्रमुख और कुछ लोग थे, उसके साथ में गाड़ी लेके आए और गाड़ी में रोक रहा था। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी ऊपर चढ़ाए, उस प्रकार से करते हुए गाड़ी वहाँ रोक के गाली गलौज करते हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने ट्रस्ट और जिला प्रशासन से इस मामले में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। बता दें कि मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन किया और इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। इस मुद्दे पर सियासी हमले भी अब तेज हो गए हैं। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को कहा कि आरोप लगाने वाले सियासी लोग हैं, सियासत से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि यह जमीन बाजार दर से कम कीमत पर खरीदी गई है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य को उसकी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन इस राज्य में ही दुनिया का सबसे बड़ा परिवार माना जाने वाला एक परिवार भी रहता है। इस परिवार के मुखिया जियोना चाना का निधन हो गया है। परिवार के मुखिया जियोना चाना 76 साल के थे। खबरों के मुताबिक उनकी 38 पत्नियां हैं और इन 38 पत्नियों से 89 बच्चे हैं। उन्होंने रविवार को आखिरी सांस ली। उन्हें डायबिटीज और हाइपरटेंशन की शिकायत थी। अस्पताल के निदेशक लारटील लुआंग झाऊ के हवाले से ये बात सामने आई है कि बीते 3 दिनों से बक्तावंग गांव में उनके आवास पर ही उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला ये परिवार मिजोरम के पहाड़ी गांव बक्तावंग तलंगमुम में रहता है। ये परिवार 4 मंजिला इमारत वाले 100 कमरों के घर में रहता है। एक तरह से ये परिवार मिजोरम की पहचान है और कई पर्यटक जब मिजोरम जाते हैं तो इनसे भी मिलते हैं। ये लोग देश ही नहीं दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा कोरोना के हालात और आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बैठक की। इस बैठक के बाद राजेश टोपे ने कहा कि आशा वर्कर्स की अलग अलग मांगों पर चर्चा की गई है। तय किया गया है कि वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इसके लिए उनके संबंध में राज्य सरकार उचित फैसला लेगी। जिस उम्मीद के लिए कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है। आशा वर्कर की पूरी मदद की जा रही है। राजेश टोपे ने आगे कहा कि जो मांगे उचित होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। हालांकि उनके लिए आंदोलन करना उनके लिए उचित नहीं होगा। बता दें कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं ने उचित मानदेय, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा योजना जैसी अलग अलग मांगों के लिए आंदोलन चलाया हुआ है।
कोरोना महामारी के बीच देश में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। खुदरा महंगाई दर मई महीने में उछलकर 6.3% पर पहुंच गई है और अब इसको लेकर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए महंगाई के आंकड़े शेयर करते हुए इसके लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया है। पी चिदंबरम ने ट्वीट में कहा, थोक मूल्य सूचकांक महंगाई 12.94%, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई 6.3%। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? इसके बाद उन्होंने लिखा, ईंधन और बिजली महंगाई 37.61% पर पहुंच गई है। हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले पीएम मोदी का शुक्रिया। पी चिदंबरम ने आगे कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति 6.3% हो गई है। आप जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि दलहन मुद्रास्फीति 9.93% पर है और खाद्य तेल मुद्रास्फीति 30% पर। सक्षम आर्थिक मैनेजमेंट के लिए यह सबसे अहम है। राम मंदिर की जमीन खरीद पर उठे सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। प्रहलाद ने कहा कि राहुल गांधी, उनका परिवार और विपक्ष हमेशा राम मंदिर के बनने में रोड़ा बनते रहे हैं और इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं राम आंदोलन के प्रारंभ से राम आंदोलन में जुड़ा हूं। राहुल गांधी हो, उनके परिवार के लोग हों, उनकी पार्टी हो, विपक्ष हो, हमेशा राम मंदिर के बनने में ये रोड़ा बनते रहे और कोशिश रही है कि उसमें कोई ना कोई व्यवधान पैदा किए जाए, आरोप लगाए जाए। एक बार ईंटों के हम लोग जब इकट्ठी की थी उस पर आरोप लगा था। मैं इतना जानता हूं कि राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता को लेकर जो परिस्थिति बनी है उसमें अगर कोई पड़ोस की जमीन 10 गुने रेट पर भी दे तो मैं नहीं मानता कि कोई ट्रस्ट या कोई समाज उसको छोड़ेगा। मैं कोई विवाद में नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो बिल्कुल पूरी, और मुझे लगता है कि राम मंदिर के बारे में इस ढंग की बातें करना ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ट्रस्ट का काम पारदर्शिता के साथ काम करना है। वहां त्यागी तपस्वी लोग बैठे हुए हैं, पर वो एक स्वभाव बन गया है कि उसी में कैसे व्यवधान पैदा हो, क्योंकि तड़प है। लेकिन मैं मानता हूं कि संकल्प समय के साथ पूरा होगा। ये व्यवधान आड़े 16 तारीख से पूरे देश भर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी स्मारक हैं, संस्कृति मंत्रालय के जितने म्यूजियम्स हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। राम मंदिर की जमीन खरीद के कथित घोटाले को लेकर अब शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र समना में लिखा है कि मंदिर निर्माण को लेकर सभी तरह की खरीद और लेन देन पारदर्शी होना चाहिए। सामना पर छपे लेख पर बीजेपी नेता रामदास तडस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही शिवसेना पर उन्होंने निशाना भी साधा है। सामना जो है भी हमारे खिलाफ है।
हमारे साथ 5 साल रहा, तब हमारे साथ में था, अभी हमारे खिलाफ गया। और राम जन्मभूमि जो ये देश के राम भक्त का एक आशा स्थान है, वो तो ये लोग कोई कर नहीं सके, लेकिन राम जन्मभूमि का निर्माण मोदी साहब के इससे हुआ है। और ये जो जमीन का बात कर रहे उसमें कोई सब ये झूठ है और कुछ इनको ये तो कुछ नहीं करे, लेकिन अभी हमने किया, भारतीय जनता पक्ष ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, सब राम भक्तों ने किया, तो इनके पास कोई चारा ही नहीं था, इसलिए कुछ ना कुछ अड़ंगा डालने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ छप। देखो, महाराष्ट्र की मिट्टी तो ताकतवर है और महाराष्ट्र ने हर नेता को वहां पे बढ़ाया है। और महाराष्ट्र जो एक मराठी लोगों का एक संग्रह है, और महाराष्ट्र से जैसे गडकरी साहब आए, यहाँ पे उन्होंने नाम कमाया, जो पूरे देश में जो मार्ग बनाया तो पूरे देश के नाम गया। ऐसा महाराष्ट्र की जन्मभूमि और महाराष्ट्र की मट्टी है जहाँ से अच्छे नेता पैदा होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनपी न्यूज। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमें जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे यहाँ जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर लगे घोटाले के आरोपों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने को लेकर अब ट्रस्ट के सदस्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें क्या हो गया है, यहाँ 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है, संत घोटाला नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी की तरह सभी तथ्य और सबूत सामने आने के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया है कि राम मंदिर में महज 1 रुपया नहीं बल्कि 1 पैसे की भी हेराफेरी नहीं हुई। जिन साधुओं ने, संतों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो त्यागपूर्ण जीवन जी रहे हैं, वे साधु संत पैसों की हेराफेरी कर सकते हैं? क्या हो गया है शिवसेना को? क्या उनकी आंखें धुंधला गई है या मती मात खा गई है?
राम मंदिर में कथित भूमि खरीद घोटाले को लेकर विपक्ष ने अब आक्रामक रुख अख्तियार लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भगवान को धोखा देते हैं वो इंसान को तो क्या ही छोड़ेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने विपक्ष पर हमला बोला है। इसके ऊपर से ध्यान में आती है कि विपक्ष कितना डरा हुआ है। वो शिवसेना हो, राहुल गांधी हो, आप हो, उनको लगता है 2024 में भव्य राम मंदिर खड़ा हो जाएगा तो हिंदुस्तान की जनता राम भक्त नरेंद्र मोदी के पीछे पुनः खड़ी हो जाएगी। और इसके लिए यहां से वहां से कुछ भी पकड़ के लाते, स्टंट करते। राम मंदिर के संबंध में जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है, कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। जिनको जो इन्वेस्टिगेशन कराना है कराए। अनिल परब कानून मंत्री भी है। अब कानून मंत्री स्वयं गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये जो साई रिसोर्ट का घोटाला सामने आने लगा, इसलिए अनिल परब ने अपने मित्र सदानंद कदम के नाम से एक बैकडेटेड एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करवाया। वो रजिस्ट्रेशन में न अमाउंट है, न पेमेंट की डिटेल्स है और चेक नंबर के सामने ब्लैंक जगह छोड़ी है। कोई भी इस प्रकार का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो नहीं सकता। रजिस्ट्रार कहता है अनिल परब ने बहुत दादागिरी की, इसके लिए ये एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ। तो अब अनिल परब ने कानून मंत्री करके गैर कानूनी काम किया। बुलेटिन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जिहे लक्षण महसूस होंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने महल्लियां नू बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अब पार्टी में अलग थलग से पड़ गए हैं। इसके 6 में से 5 सांसदों ने एकजुट होकर अपना नेता पशुपति कुमार पारस को चुन लिया है और इस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोजपा के आंतरिक स्वरूप में बदलाव हुआ और यह बदलाव का मुख्य कारक यह रहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक उदाहरण काफी है। राघोपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वहां लोजपा ने उम्मीदवार देकर तेजस्वी यादव के जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो स्वाभाविक है अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल को मदद करने की इनकी कार्यनीति रही, तो उनके दल के अंदर यह आंतरिक सवाल पैदा हुआ और यह दल का आंतरिक मामला है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बड़ी चुनौती है, कोविड की आपदा और ऐसे दौर में आर्थिक सूचकांक पर एक बड़ी चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार सक्षम कार्यनीति अपना करके इसका समाधान का रास्ता निकाले। पक्ष विपक्ष दोनों के तर्क आ रहे हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी, चूंकि मैं अद्यतन उस कागजात को कुछ महिलाओं ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद की गई हिंसा के दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं पर उनका सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इन महिलाओं ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पूरे मसले पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने चिंता जताई है। आज आपका वामफ्रंट का टाइम में भी इस टाइप का नहीं होता था। जो विरोधी पक्ष हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर्स है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण है, उसको बेघर कर रहे हैं। उसके बाद जेसीबी लेके बाड़ी भी तोड़ रहे हैं। फिर जब आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन तो थाने में नहीं हो रहा था, कंप्लेन हम लोग जो मेल पे कर रहे हैं, उसके बाद थाने में बुला के बोल रहे हैं आप एक काम कर लीजिए, विथड्रॉल कर लीजिए। फिर घर जाने के बाद उसको पिटाई हो रहा है। पश्चिम बंगाल में गणतंत्र खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में कोई साधारण कोई पब्लिक को भी आपका फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे रेप हो रहा है, जैसे आपका फरक्का में रेप हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने गरीबी से लोगों को ऊपर उठाया था, लेकिन अब बीजेपी फिर से लोगों को गरीबी की ओर लेकर जा रही है। इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। लूट है, लूट सको लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लगता है भाजपा ने, यही उनके परिवार से जुड़े हुए संगठन ने या और बहुत से लोगों ने यही रास्ता अख्तियार कर लिया है।
कहां भगवान राम के नाम की लूट की बात थी, अब कहां भगवान राम के नाम पर धन की लूट का मामला सामने आया। एक महीने में बढ़ा है। जो सरकार के नियंत्रण की चीजें हैं उनकी वजह से ये थोक महंगाई दर बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए चेतावनी दी थी कि जो आप डीजल का दाम बढ़ा रहे हो, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हो, यही होगा और वही हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये महंगाई आसमान से नहीं आई, ये मानव सृजित भाजपा के द्वारा लाई गई महंगाई है, जिसकी मार में मध्यम श्रेणी, लघु श्रेणी, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग, जिनको हम निकाल के लाए थे गरीबी की रेखा। नंगल बीबीएमबी के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव बीबीएमबी के आला अधिकारियों को साथ लेकर भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील में सिल्ट देखने के लिए गए हैं। दरअसल यहां कई सालों से प्रयास किया जा रहा है कि गोविंद सागर झील में से सिल्ट को कैसे निकाला जाए। इसी को लेकर बीबीएमबी की ओर से बहुत जल्द टेंडर लगाए जाने की बात भी कही गई है और जो भी कंपनी इस टेंडर की शर्तों के हिसाब से सही बैठेगी उनको टेंडर देने की बात कही गई है। वहीं इस दौरान बीबीएमबी चेयरमैन ने बीबीएमबी ट्रेनिंग सेंटर में 100 KWP के सोलर सिस्टम, बीबीएमबी कॉलोनी के नर्सरी स्क्वायर में लगे ओपन जिम, स्टाफ क्लब नंगल में ओपन जिम का लोकार्पण किया। हाँ, डेल्टा के बारे में देखा। डेल्टा से हमारी कैपेसिटी कम होती है डैम की, तो उसको क्या तरीका अपनाना है, उसको हटाने के लिए कैसे करना है, उसका टेंडर वगैरह करेंगे जी सर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिवर मटेरियल होता है इसकी कीमत होती है, तो पहले कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंडर निकालेंगे अगर कोई ले लेता है उसको। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आज दवाओं की 17 लाख किट वाहनों के माध्यम से अलग अलग जिलों के लिए रवाना की। योजना के तहत कुल 50 लाख किट बांटी जाएंगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि बाकी बची किट भी जल्द मुहैया कराई जाएंगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रही है। लखनऊ में 19 से 24 अप्रैल के बीच लखनऊ में कोरोना के हर रोज 6,200 पॉजिटिव मामले सामने आए थे और आज 19 मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले हजारों में पहुंच गए हैं। आज उनकी संख्या 415 रह गई है। प्रदेश के 19 जिलों में एक भी पॉजिटिव मामला फिलहाल नहीं है। सीएम ने कहा कि 45 जिलों में सिंगल डिजिट में मामले आए हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये सब साझा प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महामारी पर पूरी तरह काबू पाने के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं और इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें। हमारी जब बारी आएगी हम लोग वैक्सीन अवश्य लेंगे। याद करिए, जब 23-24 अप्रैल को 19 अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव। हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी। लक्षणों के आधार पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जून के अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे और कुछ सीएससी जो दूर दराज के सीएससी हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर की प्रशिक्षण रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने ट्रस्ट और जिला प्रशासन से इस मामले में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। बता दें कि मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन किया और इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। इस मुद्दे पर सियासी हमले भी अब तेज हो गए हैं। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को कहा कि आरोप लगाने वाले सियासी लोग हैं, सियासत से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि यह जमीन बाजार दर से कम कीमत पर खरीदी गई है। महाराष्ट्र में मौजूदा कोरोना के हालात और आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बैठक की। इस बैठक के बाद राजेश टोपे ने कहा कि आशा वर्कर्स की अलग अलग मांगों पर चर्चा की गई है। तय किया गया है कि वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इसके लिए उनके संबंध में राज्य सरकार उचित फैसला लेगी। जिस उम्मीद के लिए कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है। आशा वर्कर की पूरी मदद की जा रही है। राजेश टोपे ने आगे कहा कि जो मांगे उचित होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। हालांकि उनके लिए आंदोलन करना उनके लिए उचित नहीं होगा। बता दें कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं ने उचित मानदेय, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा योजना जैसी अलग अलग मांगों के लिए आंदोलन चलाया हुआ है। कोरोना महामारी के बीच देश में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। खुदरा महंगाई दर मई महीने में उछलकर 6.3% पर पहुंच गई है और अब इसको लेकर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए महंगाई के आंकड़े शेयर करते हुए इसके लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया है। पी चिदंबरम ने ट्वीट में कहा, थोक मूल्य सूचकांक महंगाई 12.94%, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई 6.3%। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? इसके बाद उन्होंने लिखा, ईंधन और बिजली महंगाई 37.61% पर पहुंच गई है। हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले पीएम मोदी का शुक्रिया। पी चिदंबरम ने आगे कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति 6.3% हो गई है। आप जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि दलहन मुद्रास्फीति 9.93% पर है और खाद्य तेल मुद्रास्फीति 30% पर। सक्षम आर्थिक मैनेजमेंट के लिए यह सबसे अहम है। राम मंदिर की जमीन खरीद पर उठे सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। प्रहलाद ने कहा कि राहुल गांधी, उनका परिवार और विपक्ष हमेशा राम मंदिर के बनने में रोड़ा बनते रहे हैं और इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं राम आंदोलन के प्रारंभ से राम आंदोलन में जुड़ा हूं। राहुल गांधी हो, उनके परिवार के लोग हों, उनकी पार्टी हो, विपक्ष हो, हमेशा राम मंदिर के बनने में ये रोड़ा बनते रहे और कोशिश रही है कि उसमें कोई ना कोई व्यवधान पैदा किए जाए, आरोप लगाए जाए। एक बार ईंटों के हम लोग जब इकट्ठी की थी उस पर आरोप लगा था। मैं इतना जानता हूं कि राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता को लेकर जो परिस्थिति बनी है उसमें अगर कोई पड़ोस की जमीन 10 गुने रेट पर भी दे तो मैं नहीं मानता कि कोई ट्रस्ट या कोई समाज उसको छोड़ेगा। मैं कोई विवाद में नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो बिल्कुल पूरी, और मुझे लगता है कि राम मंदिर के बारे में इस ढंग की बातें करना ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ट्रस्ट का काम पारदर्शिता के साथ काम करना है। वहां त्यागी तपस्वी लोग बैठे हुए हैं, पर वो एक स्वभाव बन गया है कि उसी में कैसे व्यवधान पैदा हो, क्योंकि तड़प है। लेकिन मैं मानता हूं कि संकल्प समय के साथ पूरा होगा। ये व्यवधान आड़े 16 तारीख से पूरे देश भर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी स्मारक हैं, संस्कृति मंत्रालय के जितने म्यूजियम्स हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार। रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। राम मंदिर की जमीन खरीद के कथित घोटाले को लेकर अब शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र समना में लिखा है कि मंदिर निर्माण को लेकर सभी तरह की खरीद और लेन देन पारदर्शी होना चाहिए। सामना पर छपे लेख पर बीजेपी नेता रामदास तडस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही शिवसेना पर उन्होंने निशाना भी साधा है। सामना जो है भी हमारे खिलाफ है, हमारे साथ 5 साल रहा, तब हमारे साथ में था, अभी हमारे खिलाफ गया। और राम जन्मभूमि जो ये देश के राम भक्त का एक आशा स्थान है, वो तो ये लोग कोई कर नहीं सके, लेकिन राम जन्मभूमि का निर्माण मोदी साहब के इससे हुआ है। और ये जो जमीन का बात कर रहे उसमें कोई सब ये झूठ है और कुछ इनको ये तो कुछ नहीं करे, लेकिन अभी हमने किया, भारतीय जनता पक्ष ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, सब राम भक्तों ने किया, तो इनके पास कोई चारा ही नहीं था, इसलिए कुछ ना कुछ अड़ंगा डालने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ छप। देखो, महाराष्ट्र की मिट्टी तो ताकतवर है और महाराष्ट्र ने हर नेता को वहां पे बढ़ाया है। और महाराष्ट्र जो एक मराठी लोगों का एक संग्रह है, और महाराष्ट्र से जैसे गडकरी साहब आए, यहाँ पे उन्होंने नाम कमाया, जो पूरे देश में जो मार्ग बनाया तो पूरे देश के नाम गया। ऐसा महाराष्ट्र की जन्मभूमि और महाराष्ट्र की मट्टी है जहाँ से अच्छे नेता पैदा होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर लगे घोटाले के आरोपों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने को लेकर अब ट्रस्ट के सदस्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें क्या हो गया है, यहाँ 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है, संत घोटाला नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी की तरह सभी तथ्य और सबूत सामने आने के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया है कि राम मंदिर में महज 1 रुपया नहीं बल्कि 1 पैसे की भी हेराफेरी नहीं हुई। जिन साधुओं ने, संतों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो त्यागपूर्ण जीवन जी रहे हैं, वे साधु संत पैसों की हेराफेरी कर सकते हैं? क्या हो गया है शिवसेना को? क्या उनकी आंखें धुंधला गई है या मती मात खा गई है? राम मंदिर में कथित भूमि खरीद घोटाले को लेकर विपक्ष ने अब आक्रामक रुख अख्तियार लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भगवान को धोखा देते हैं वो इंसान को तो क्या ही छोड़ेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने विपक्ष पर हमला बोला है। इसके ऊपर से ध्यान में आती है कि विपक्ष कितना डरा हुआ है। कुछ शिवसेना हो, राहुल गांधी हो, आप हो, उनको लगता है 2024 में भव्य राम मंदिर खड़ा हो जाएगा तो हिंदुस्तान की जनता राम भक्त नरेंद्र मोदी के पीछे पुनः खड़ी हो जाएगी। और इसके लिए
यहां से वहां से कुछ भी पकड़ के लाते, स्टंट करते। राम मंदिर के संबंध में जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है, कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। जिनको जो इन्वेस्टिगेशन कराना है कराए। अनिल परब कानून मंत्री भी है। अब कानून मंत्री स्वयं गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये जो साई रिसोर्ट का घोटाला सामने आने लगा, इससे अनिल परब ने अपने मित्र सदानंद कदम के नाम से बैकडेटेड एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करवाया। वो रजिस्ट्रेशन में न अमाउंट है, न पेमेंट की डिटेल्स है, और चेक नंबर के सामने ब्लैंक जगह छोड़िए। कोई भी इस प्रकार का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो नहीं सकता। रजिस्ट्रार कहता है अनिल परब ने बहुत दादागिरी की, इसके लिए ये एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ। तो अब अनिल परब ने कानून मंत्री करके गैर कानूनी काम किया। बुलेटिन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अब पार्टी में अलग थलग से पड़ गए हैं। इसके 6 में से 5 सांसदों ने एकजुट होकर अपना नेता पशुपति कुमार पारस को चुन लिया है और इस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोजपा के आंतरिक स्वरूप में बदलाव हुआ और यह बदलाव का मुख्य कारक यह रहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक उदाहरण काफी है। राघोपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वहां लोजपा ने उम्मीदवार देकर तेजस्वी यादव के जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो स्वाभाविक है अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल को मदद करने की इनकी कार्यनीति रही, तो उनके दल के अंदर यह आंतरिक सवाल पैदा हुआ और यह दल का आंतरिक मामला है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बड़ी चुनौती है, कोविड की आपदा और ऐसे दौर में आर्थिक सूचकांक पर एक बड़ी चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार सक्षम कार्यनीति अपना करके इसका समाधान का रास्ता निकाले। पक्ष विपक्ष दोनों के तर्क आ रहे हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी, चूंकि मैं अद्यतन उस कागजात को कुछ महिलाओं ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद की गई हिंसा के दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं पर उनका सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इन महिलाओं ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पूरे मसले पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने चिंता जताई है। आज आपका वामफ्रंट का टाइम में भी इस टाइप का नहीं होता था। जो विरोधी पक्ष हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर्स है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण है, उसको बेघर कर रहे हैं। उसके बाद जेसीबी लेके बाड़ी भी तोड़ रहे हैं। फिर जब आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन तो थाने में नहीं हो रहा था, कंप्लेन हम लोग जो मेल पे कर रहे हैं, उसके बाद थाने में बुला के बोल रहे हैं आप एक काम कर लीजिए, विथड्रॉल कर लीजिए। फिर घर जाने के बाद उसको पिटाई हो रहा है। पश्चिम बंगाल में गणतंत्र खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में कोई साधारण कोई पब्लिक को भी आपका फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे रेप हो रहा है, जैसे आपका फरक्का में रेप हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने गरीबी से लोगों को ऊपर उठाया था, लेकिन अब बीजेपी फिर से लोगों को गरीबी की ओर लेकर जा रही है। इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। लूट है, लूट सको लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लगता है भाजपा ने, यही उनके परिवार से जुड़े हुए संगठन ने या और बहुत से लोगों ने यही रास्ता अख्तियार कर लिया है। कहां भगवान राम के नाम की लूट की बात थी, अब कहां भगवान राम के नाम पर धन की लूट का मामला सामने आया। 1 महीने में बढ़ा है। जो सरकार के नियंत्रण की चीजें हैं, उनकी वजह से ये थोक महंगाई दर बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए चेतावनी दी थी कि जो आप डीजल का दाम बढ़ा रहे हो, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हो, यही होगा और वही हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये महंगाई आसमान से नहीं आई, ये मानव सृजित भाजपा के द्वारा लाई गई महंगाई है, जिसकी मार में मध्यम श्रेणी, लघु श्रेणी, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग, जिनको हम निकाल के लाए थे गरीबी की रेखा। नंगल बीबीएमबी के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव बीबीएमबी के आला अधिकारियों को साथ लेकर भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील में सिल्ट देखने के लिए गए हैं। दरअसल यहां कई सालों से प्रयास किया जा रहा है कि गोविंद सागर झील में से सिल्ट को कैसे निकाला जाए। इसी को लेकर बीबीएमबी की ओर से बहुत जल्द टेंडर लगाए जाने की बात भी कही गई है और जो भी कंपनी इस टेंडर की शर्तों के हिसाब से सही बैठेगी, उनको टेंडर देने की बात कही गई है। वहीं इस दौरान बीबीएमबी चेयरमैन ने बीबीएमबी ट्रेनिंग सेंटर में 100 KWP के सोलर सिस्टम, बीबीएमबी कॉलोनी के नर्सरी स्क्वायर में लगे ओपन जिम, स्टाफ क्लब नंगल में ओपन जिम का लोकार्पण किया। हाँ, डेल्टा के बारे में देखा। डेल्टा से हमारी कैपेसिटी कम होती है डैम की, तो उसको क्या तरीका अपनाना है, उसको हटाने के लिए कैसे करना है, उसका टेंडर वगैरह करेंगे। जी सर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिवर मटेरियल होता है, इसकी कीमत होती है, तो पहले कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंडर निकालेंगे अगर कोई ले लेता है उसको। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्र धर्म, रात